अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे जीतू पटवारी की राजनीति की। उनके कुछ मुद्दे इस तरह से सामने आ रहे हैं। सबसे पहले, क्या जीतू पटवारी अपनी राजनीति के लिए कोई नई जमीन तलाश रहे हैं? क्या जीतू पटवारी कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं? क्या जीतू पटवारी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस उन्हें निलंबित कर दे या उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई करे? क्या जीतू पटवारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर कोई नई योजना बना रहे हैं? नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर, खासकर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और विधायक जीतू पटवारी के बीच बढ़ती दूरी पर। ये दो तस्वीरें प्रदेश कांग्रेस की कहानी अपने आप ही बयान करती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एक तरफ इंदौर के पास महू में आदिवासी युवती की मौत के बाद उसके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे, दूसरी तरफ राऊ से विधायक जीतू पटवारी उसी वक्त अपने इलाके में क्रिकेट खेलते नजर आए। उन्होंने खुद क्रिकेट खेलने का एक वीडियो जारी किया और कहा कि अपने इलाके के युवाओं के साथ क्रिकेट का आनंद लेते हुए। दूसरी तरफ कमलनाथ पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। ये मामला इसलिए मायने रखता है कि जीतू पटवारी की विधानसभा राऊ से महू लगा हुआ है और बमुश्किल 10 किलोमीटर की दूरी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पहुंचे हुए थे और दूसरी तरफ जीतू पटवारी क्रिकेट का आनंद ले रहे थे। किसी भी राजनीतिक दल में जब प्रदेश अध्यक्ष या कोई बड़ा नेता किसी बड़े मुद्दे पर दौरा करता है या पीड़ितों से मिलने जाता है तो उस इलाके या उसके आसपास के इलाके के विधायक जरूर वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन जीतू पटवारी पूरी तरह से गायब रहे और उसी वक्त वे अपने इलाके में मौजूद थे, क्रिकेट खेलते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे साइकिल चलाकर लोगों के साथ घूम रहे हैं और उन्होंने कैप्शन लिखा कि मैं अपने इलाके के लोगों के साथ मेलजोल कर रहा हूं। क्या जीतू पटवारी जानबूझकर ये वीडियो डालकर कमलनाथ को चिढ़ा रहे थे? वे एक मंझे हुए राजनेता हैं। वे उसी वक्त उस वीडियो को डालकर क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? जीतू पटवारी विधानसभा से निलंबित किए जा चुके हैं। उनकी विधानसभा से निलंबन को लेकर कांग्रेस ने पहले दिन बड़ा हंगामा किया, लेकिन उसके बाद जीतू पटवारी ने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने खुद को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष लिखा। इस पत्र के बाद कांग्रेस ने किसी तरह का न खंडन किया न उनके पत्र के पक्ष में कुछ कहा। एक कांग्रेस पार्टी जो जीतू पटवारी के निलंबन के खिलाफ विधानसभा में हंगामा कर रही थी, वही पार्टी इस मुद्दे पर राजभवन घेराव पर थोड़ी सी कमजोर दिखाई दी। खुद कमलनाथ उस घेराव के बाद गिरफ्तारी देने से दूर रहे। साथ ही विधानसभा में भी जीतू पटवारी के निलंबन को समाप्त करने को लेकर कांग्रेस ने किसी तरह का कोई विषय नहीं उठाया। आखिर क्यों कांग्रेस जीतू पटवारी के मामले को नहीं उठा रही है? इसके पीछे वजह बहुत साफ दिखाई देती है कि जीतू पटवारी जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं, वे खुद का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस की सहमति दिखाई नहीं देती है। वे कभी कहते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं की फीस कांग्रेस माफ कर देगी। आखिर वे किसके कहने पर इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं? जबकि दूसरी तरफ जिस दिन जीतू पटवारी ये घोषणा करते हैं उसी दिन कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक चलती है। ऐसी बैठक को वे क्यों बार बार ठेंगा दिखाने की कोशिश करते हैं? एक और मामला जीतू पटवारी ने उठाया है। किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर उनकी अपनी राय हो सकती है। वे किसान नेता बनने की कोशिश में ये मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन इसके एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने घोषणा की है कि वे पूरे प्रदेश में किसानों के लिए एक किसान यात्रा निकालने जा रहे हैं जिसमें गेहूं के समर्थन मूल्य का मुद्दा उठाया जाएगा। आखिर कोई नेता कैसे अपनी मर्जी से एक किसान यात्रा पूरे प्रदेश में
निकाल सकता है। क्या उन्होंने कांग्रेस के आला कमान से इसकी अनुमति ली है? क्या कांग्रेस इस मामले में उनके साथ है? क्या कांग्रेस ने इस तरह की कोई आधिकारिक घोषणा की है? कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने किसी भी तरह से किसान यात्रा को लेकर जीतू पटवारी को कोई परमिशन नहीं दी है। आखिर क्यों जीतू पटवारी बार बार कांग्रेस से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वे किसी सुनियोजित कोशिश के तहत ये कर रहे हैं? क्या वे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को उकसा रहे हैं कि वे उन्हें निलंबित कर दे? या कांग्रेस की अनुशासन समिति, कांग्रेस के बड़े नेता मिलकर जीतू पटवारी के निलंबन पर विचार कर रहे हैं? जीतू पटवारी का लगातार मनमाने फैसले करना, जिन पर पार्टी की सहमति न होना, किसान यात्रा की बात हो, चाहे वे खुद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का पत्र जारी करने की बात हो या युवाओं को लेकर घोषणाएं करने की बात हो, क्या जीतू पटवारी इस कोशिश में लगे हैं कि कांग्रेस उन पर कोई कार्रवाई करे? क्या कांग्रेस प्रबंधन भी उन पर किसी तरह का निलंबन या अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा? या प्रदेश कांग्रेस में इसी तरह से हलचल मची रहेगी और जिस तरह से कांग्रेस अगला चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है उस पर जीतू पटवारी जैसे नेताओं के चलते मामला कमजोर होता रहेगा? सबसे बड़ी बात, जीतू पटवारी के मामले में इसलिए और संशय पैदा होता है कि उन्होंने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की, और तारीफ भी सीधे सीधे यह कहकर की कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद समर्पित नेता हैं और वे प्रतिदिन 1-2 जिलों का दौरा करते हैं, इसी से फल मिलता है। शिवराज जी, आपकी 3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको पसंद करता हूं। एक तरह से जीतू पटवारी बड़ी दुविधा में दिखाई देते हैं, पर वे इतने पुराने खिलाड़ी हैं इस खेल के कि ऐसा लगता नहीं कि वे बिना किसी योजना के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बहुत संभव है कि जीतू पटवारी इस तरह की कामों के जरिए अपने जमीन की कोई नई पटकथा तैयार कर रहे होंगे। आने वाला समय जीतू पटवारी की राजनीति और उनकी राजनीतिक जमीन दोनों के बारे में कुछ बड़े फैसले बता सकता है। पल पल बदलती राजनीति के इस दौर में आज के पीएम टाइम में इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें मजबूती देते हैं, हमें ताकत देते हैं, हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, धन्यवाद।